अनंत सिंह अपना उपाय करे। इस बार किसी तरह 15-16 हजार से हम लोग साथ में थे न, तो जीत गए थे। इस बार अनंत सिंह का खटिया खड़ा है, खटिया खड़ा है, देख लीजिएगा। इस बार ये मोकामा विधानसभा चुनाव हार गया। अशोक महतो के टक्कर देने के लिए निकले थे, तो इस बार जो है न उसी से नतीजा कराया जाएगा। मोकामा विधानसभा में इनकी पत्नी जदयू में चला गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से वही बात हुआ था जो बाद में हुआ कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपके पति को जेल से निकाल देंगे। लिपि सिंह एसपी थी, 47 पकड़ी इसके घर से। तो पदाधिकारी जो सुपरविजन में जो पदाधिकारी किया था उस सब पर दबाव बना के आपको इनको क्लीन चिट दिया गया। लिपि सिंह को लेकर कह रहे हैं कि हमको फंसाया गया था। ऐसे जो लोग फंस जाता है, ऐसे बोलता है, कौन अपराधी कहता है कि हम अपराध करके आए हैं? सब तो कहता है हमको फंसाया गया है। तो उसी कैटेगरी में अनंत सिंह भी बोलते हैं। अशोक चौधरी नेता कब से हो गया? नेता नहीं मानते चौधरी का कि इसका जात नेता मानता है? पासी समाज के लोग पहले उसको पासी मानता है। पहले पासी समाज के लोग उसको पासी मानेगा तब न नेता होगा। ये लोग बिचौलिया लोग हैं। क्या इसको नेता कहता है अशोक चौधरी को? अशोक चौधरी का दिमाग कंफ्यूज हो गया है। उसको पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका प्रतिक्रिया जनता क्या दे रहा है। एक तरफ भूमिहार समाज में बेटी की शादियों कर देता है और दूसरी तरफ भूमिहार समाज के गरीबों करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह इन दिनों चर्चाओं में है। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने सीएम आवास जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनसे मिलने उनके क्षेत्र में जाते हैं। अनंत सिंह से मुलाकात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही है और साथ ही साथ ललन सिंह जो एक बड़े नेता हैं जेडीयू के, उनसे भी अनंत सिंह ने बीते दिनों मुलाकात किए हैं, जिसके बाद चर्चाएं हो रही है कि अनंत सिंह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव भी लगातार बिना नाम लिए तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं अनंत सिंह पर। साफ साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कोई काम नहीं रह गया है सिवाय अपराधी को अपने घर पर बुलाना और अपराधी से मिलने उनके घर पर जाना। साथ ही साथ कल ही उन्होंने पोस्ट किया है कि AK-47 मामले में जो गिरफ्तार हुए थे उनको जो है सीएम नीतीश कुमार से अब संरक्षण मिल रहा है। उनसे मुलाकात करने सीएम नीतीश कुमार उनके घर पर जाते हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक है रामप्रीत सदा जी। सीधे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? अनंत सिंह इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और चर्चा है कि जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनंत सिंह जी के बारे में आपने कहा कि अनंत सिंह ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों क्या रहेगा? आप जदयू शामिल होने की बात करते हैं। आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में इनके पत्नी को हम लोगों के पार्टी ने टिकट दिया और इन लोगों का कोई नीति सिद्धांत नहीं रहता है। इन लोगों का सिद्धांत रहता है गलत करना है और गलत को जो बचा लिया उनके साथ रहना है। आपने देखा कि विधानसभा में इनकी पत्नी जदयू में चला गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से वही बात हुआ था जो बाद में हुआ कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपके पति को जेल से निकाल देंगे। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बिहार में किसी ने बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, वही मुख्यमंत्री जी अनंत सिंह जैसे लोग को जेल से बाहर निकालते हैं। और जिस आदमी के पास लिपि सिंह जो इन्हीं के साथ जो रहते थे और उस समय इनका बहुत बड़ा अफसर हुआ करती थी, वह 47 पकड़ा था इनके यहाँ। और वैसे अपराधी को साथ में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास बुलाते हैं। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दिए हैं कि बिहार में अपराधियों की सरकार है। नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो गया, इनके मंत्री का इकबाल खत्म हो गया, बीजेपी के सारे मंत्री विधायक का इकबाल खत्म हो गया है। तो कोर्ट का फैसला था, इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे? नहीं, देखिए, कोर्ट का फैसला अलग चीज़ है। जब तक कहीं कोई बड़ा अपराधी का सरकार का मदद नहीं मिलता है तब तक कोर्ट उसको नहीं मदद करता है। पदाधिकारी किसका था? कोर्ट का पदाधिकारी नहीं था। लिपि सिंह एसपी थी, 47 पकड़ी इसके घर से। तो पदाधिकारी जो सुपरविजन में जो पदाधिकारी किया था उस सब पर दबाव बना के आपको इनको क्लीन चिट दिया गया। लिपि सिंह को लेकर कह रहे हैं कि हमको फंसाया गया था। ऐसे जो लोग फंस जाता है, ऐसे बोलता है, कौन अपराधी कहता है कि हम अपराध करके आए हैं? सब तो कहता है हमको फंसाया गया है।
तो उसी कैटेगरी में आनंद सिंह भी बोलते हैं और पूरे बिहार जानता है कि ये अपराधी है। लेकिन वो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपराधी है और कह रहे हैं कि 8 सीट से ज़्यादा इस बार नहीं आने वाला है विधानसभा चुनाव में। आनंद सिंह अपना उपाय करे, इस बार किसी तरह 15-16 हजार से हम लोग साथ में थे ना तो जीत गए थे। इस बार आनंद सिंह का खटिया खड़ा है, खटिया खड़ा है, देख लीजिएगा। इस बार ये मोकामा विधानसभा चुनाव हार गया। रामवृक्ष सदा बोल रहा है, आप देखिएगा। लोकसभा वाला नहीं है, लोकसभा में कुछ गड़बड़ी के चलते हम लोगों के साथ वैसा हुआ और हमारे अशोक महतो जी के पत्नी की हार हुई। अशोक महतो टक्कर देने निकले थे, अशोक महतो के टक्कर देने के लिए निकले थे। तो इस बार जो है ना उसी से नतीजा कराया जाएगा मोकामा विधानसभा। हाँ, अच्छा क्या कहेंगे, लगातार जो है जिस प्रकार से अशोक चौधरी मतलब सुर्खियों में है, वो भी लगातार बयान दे रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा था कि राबड़ी देवी के पास पहुंचे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, हमारे पास वीडियो भी है। और इसके बाद अशोक चौधरी कहते वीडियो है तो दिखाए, कल जयदानंद सिंह ने वीडियो भी दिखा दिया है, लेकिन वीडियो में आवाज़ कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़ते हुए दिख रहे हैं। अशोक चौधरी जी, आप वीडियो की बात कर रहे हैं, जहां हम खुद हैं वहां साक्ष्य का क्या जरूरी है। हम भी उस विधायक दल के बैठक में थे, भी थे हम भी उस विधायक, देख रहे हैं कि विधायक दल का बैठक हो रहा। ये अशोक चौधरी जी जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का हितैषी नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोधी है। ये अशोक चौधरी जी कभी हमारे नेता पर कुछ बोल देते हैं, कभी भूमिहार भाई पर कुछ बोल देते हैं, कभी और लोग पर कुछ बोल देते हैं। ये अशोक चौधरी नेता कब से हो गया? नेता नहीं मानते चौधरी का कि इसका जात नेता मानता है। पासी समाज के लोग पहले उसको पासी मानता है, पहले पासी समाज के लोग उसको पासी मानेगा तब न नेता होगा। ये लोग बिचौलिया लोग हैं। क्या इसको नेता कहता है? अशोक चौधरी को मंत्री हो जाने से नेता नहीं हो जाता है, किसी को तेल लगाने से पद पाने से नेता नहीं हो जाता है। नेता बनने के लिए कठिन संघर्ष तपस्या की जरूरत होती है। जैसे नेता हमारे आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव हैं, कठिन संघर्ष से इस जगह पर पहुंचे हैं। नेता नीतीश कुमार जी हैं, कठिन संघर्ष से इस जगह पर पहुंचे हैं। नेता हम लोगों के गांव के ही थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे बगल के ही चाचा जी थे, हम लोगों के ही गांव के थे। नेता वो थे। ये कब से नेता हो गए? इनको आप लोग मीडिया के लोग नेता कहते हैं, बिचौलिया और चमचोक आप लोग नेता बना दीजिएगा तो नेता लोग क्या करेगा? इसलिए ऐसे लोग का बात मत कीजिए। जिस लोग को उसको खुद पता, अशोक चौधरी का दिमाग कंफ्यूज हो गया है, उसको पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका प्रतिक्रिया जनता क्या दे रहा है। एक तरफ भूमिहार समाज में बेटी की शादियों कर देता है और दूसरी तरफ भूमिहार समाज के गरीबों करता है। तो एक तरफ आप हंसबो कीजिएगा, एक तरफ गालो फुलाइएगा, कोनो एक न काम कीजिएगा। भूमिहार समाज को नहीं बोले थे, कुछ लोग को बोले थे। वो उसका वीडियो है, कुछ लोग के बोले थे तो नाम क्यों नहीं बोले थे? ये कभी मर्द वाला काम नहीं किया है। ये तुरंत बयान देता है, तुरंत भींगी बिल्ली के जैसे तुरंत दुबक जाता है। इसको आप नेता कहते हैं? बिचौलिया कहीं नेता होता है? कहिए मंत्री है, विधायकों तो नहीं है, MLC है तो मंत्री है, ये कहिए नेता का है। वैसे लोग, जिस लोग को, जैसे यादव समाज के लोग, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, बाबू तेजस्वी यादव जी, जिसका समाज के बात करते हैं, हम जातिगत बात नहीं करते हैं। फिर इस पर लोग जातिगत बात करेगा। हर समाज के लोग को, हर समाज अपने समाज के नेता से भावना जुड़ा हुआ रहता है। तो वैसे यादव भाई की भावना हम लोगों का आदरणीय हमारे भगवान लालू प्रसाद, बाबू लालू प्रसाद यादव जी से जुड़ा हुआ है। कुर्मी भाई का भावना हमारे चचा नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पासवान भाई का भावना हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चचा जी थे, अब उनका जो है हमारे भाई चिराग पासवान जी है, उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये अशोक चौधरी के साथ कौन पासी का भावना जुड़ा हुआ है कि नेता हो गया? तो ये बिचौलिया लोग के हम लोगों यहाँ बात मत कीजिए। ये लोग जो बोलते हैं ना, जिस दिन ये लोग सत्ता से हट जाएंगे ना, ये अशोक चौधरी जी, उसी दिन इसको औकात का पता चल जाएगा कि अशोक चौधरी क्या औकात था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत करे थे आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा जी ने साफ कहा है कि अशोक चौधरी की क्या हैसियत है ये सब कोई जानते हैं और पासी समाज है उसको अपना नेता नहीं मानते हैं। साथ ही साथ आनंद सिंह को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें कही, आप सुने थे क्या कुछ कह रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।